नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग सब अच्छे होंगे। आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल MS कंपटीशन पॉइंट 9456। मैं आपका दोस्त स्वागत करता हूँ आपका आपके अपने प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, आज जो हमारा सेशन है बहुत प्यारा सेशन है और बहुत अहम सेशन है। बहुत सारे भाइयों ने अपने अपने डाउट हमको सेंड किए और उन्हीं डाउटों के चलते जो है आज क्लास नंबर 5 जिसमें हम 2-3 टाइपों को या 4 टाइपों को कवर करने की कोशिश करेंगे। और उनमें से एक टाइप जो है वो हमारा अभी आपके सामने लिख रहा है बोर्ड पर, ठीक है। चलिए, उस क्वेश्चन से कराने से पहले मैं आपको कुछ बात बताना चाहता हूँ। वो बात क्या है? बात यह है कि हम लोगों को तैयारी करनी किस तरीके से। कल की क्लास में मैंने ये बात बोली थी कि मैं आपको क्लास के बाद में बताऊँगा, परंतु ऐसा हुआ क्लास बहुत लंबी हो गई थी और मैं आपको उस बारे में बात बता नहीं सका था। देखिए, जितने भी बंदे होते हैं ना, जितने भी कैंडिडेट होते हैं कंपटीशन में आते हैं, उन लोगों को सबसे पहले तो अपने मैथ पर पकड़ बनाने के लिए एक तो आपकी कैलकुलेशन बहुत अच्छी होनी चाहिए। दूसरी पॉइंट जो होता है वो क्या होता है कि आप जिस परीक्षा की भी तैयारी कर रहे हो उसका सिलेबस आपको पता होना चाहिए। तीसरी बात ये कि कभी भी एक चैप्टर को पूरी तरीके से ना पढ़िए। कोशिश करिए कि पहले चैप्टर पर 10-20 जब सेल्फ स्टडी कर रहे हो तो कोशिश करिए कि आप 10-20 मतलब क्वेश्चन से शुरू करिए कि आप पहले हर चैप्टर के 10-10 क्वेश्चन करना सीखिए, फिर 20-20 क्वेश्चन करना सीखिए, इस तरीके से सीखिए। और मैथ एक ऐसा सब्जेक्ट है सेल्फ स्टडी से कवर नहीं होता, आपको ज़्यादातर टीचर्स का सहारा तो लेना पड़ेगा। क्योंकि ऐसा होता है ना, अगर आपने सेल्फ स्टडी की भी तो आई थिंक कुछ क्वेश्चन को आप बहुत लंबे टाइम में कराओगे, बहुत अच्छे मतलब बहुत टाइम खर्च करोगे उसको करने में। तो मेरा मानना यह है कि मैं यही सजेस्ट करूँगा कि आप लोग कोशिश करो कि आप किसी न किसी मेंटोर को पकड़ो जिससे कि आप पूरा मैथ सीख सको। और कोशिश ये करो कि जितने भी उसमें रूल आते हैं आपको वो सभी रूल आने चाहिए। जितने टाइप के क्वेश्चन होते हैं वो सभी टाइप आपसे आने चाहिए। और ये केवल मैथ में नहीं होता, ये प्रति एक भाषा सीखने में होता है। वो हिंदी भाषा हो, जीएस भाषा ही होती है, जीएस भी जीएस होता है, रीजनिंग होती है। कुछ भी आपको करना हो तो उसी से रिलेटेड आप बात करोगे, उसी एंगल से आपको तैयारी करनी है। और अगर ये इतना सस्ता काम होता, इतनी हल्का काम होता तो शायद नौकरी हर एक व्यक्ति के पास होती। थोड़ा टफ तो है, तो पढ़ना तो पड़ेगा, क्योंकि 2-3 महीने की तैयारी में आप शायद, मैं उम्मीद करता हूँ कि नौकरी लेने के लिए पर्याप्त नहीं हो सकते, परंतु हाँ नॉलेज थोड़ी बहुत ले सकते हो। इसलिए आपको टाइम लगाना पड़ेगा, लगातार मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि कंपटीशन बहुत बड़ा है। अगर यूपी में देखें तो 25-30 लाख बच्चे जो हैं तुरंत आराम से जो है नौकरी वगैरह करने में लगे रहते हैं, ठीक है, जिसके चक्कर में वो तैयारियां कर रहे हैं। अब हर एक व्यक्ति जो है सरकारी नौकरी की तरफ बढ़ रहा है, ठीक है। चलिए, हम ये आगे बात बहुत लंबी हो जाएगी, इसलिए बात को यहाँ पे रोकते हैं और अपने क्वेश्चन या अपने टॉपिक पर आते हैं। अब क्वेश्चन क्या है कि आज का हमारे सेशन का पहला क्वेश्चन लाभ हानि क्लास नंबर 5 है, ठीक है। और सेशन का पहला क्वेश्चन है, एक व्यक्ति ने 2 रेडियो कुल 6400 रुपये में खरीदे, एक को 25% लाभ पर और दूसरे को 25% हानि पर बेचा। यदि दोनों के विक्रय मूल्य समान हो या बराबर हो तो प्रत्येक का विक्रय मूल्य कितना है। यहाँ पर प्रत्येक का विक्रय मूल्य पूछा जा सकता है, प्रत्येक का क्रय मूल्य पूछा सकता, चॉइस इज योर, ठीक है। तो मैं आपको पहले 20 सेकंड देता हूँ करने के, आप क्वेश्चन को करने की कोशिश करिए कि 20 सेकंड में आप क्या कर पा रहे हो क्या नहीं, ठीक है। तो लेट स्टार्ट, टाइम नाउ। करिए कोशिश इसको। अगर आपने इससे पहले 4 क्लासें नहीं देखी हैं तो आप जाकर प्ले लिस्ट में जा सकते हो, वहाँ से सारी वीडियोस जितनी भी मैथ की आप वहाँ से देख सकते हो। आपको बहुत अच्छा, बहुत सटीक, बहुत दमदार तरीका आपको वहाँ से मिलेगा हर क्वेश्चन को करने का, ठीक है। चलिए बात करते हैं हम कैसा होना है। हमने पहले बोला है कि 25% लाभ पर पहले बोला गया है, तो हम 25% को हम क्या लिख सकते हैं बेटा, 1/4 लिख सकते हैं। यानी ये हमारा सीपी हो गया और ये हमारा लाभ हो गया, ठीक। फिर अगली बात की गई है, दूसरे पे बात की गई 25% हानि, 25% हानि, तो इसे हम क्या लिख सकते हैं बेटा, 1/4 लिख सकते हैं। ये हमारा सीपी हो चुका है और ये हमारी क्या हो चुकी है, माइनस के हानि। हम ऐसे लिख सकते हैं, ठीक। तो अब हमारे पास कंडीशन क्या होती है, हमारे पास कंडीशन होती है कि सीपी और एसपी, ये हमारे पास कंडीशन होती है, सीपी और एसपी, ये कंडीशन होती है हमारी। अब आप बताइए कि पहले का सीपी कितना है, 4 रुपये। पहले सीपी का कितना है, 4 रुपये। तो पहले का एसपी कितना बनेगा, 4 रुपये में 1 का लाभ, तो कितना हो जाएगा बेटा, 5। दूसरे का सीपी 4 रुपये है तो 4 में से 1 घटेगा, कितना हो जाएगा, 3। अब हमें सवाल जो उठाना वो यहाँ से उठाना कि प्रत्येक का विक्रय मूल्य क्या है, विक्रय मूल्य प्रत्येक का क्या है, समान है। इतना लिख देना, विक्रय मूल्य करना है समान। तो यहाँ पर 5 है, यहाँ 3 है, तो विक्रय मूल्य समान करेंगे तो क्या करेंगे,
5 3 का एलसीएम 15। तो यहाँ पर कितने से गुणा कर देंगे, यहाँ पर 3 से गुणा कर देंगे 15 बन जाएगा। तो जाहिर सी बात है यहाँ भी 3 से गुणा करनी पड़ेगी, 12 बन जाएगा। ठीक है, यहाँ पर 5 से गुणा कर देंगे तो 15 बन जाएगा, और यहाँ से 5 से गुणा कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 20 हो जाएगा। अब विक्रय मूल्य देखो इस कंडीशन में हो चुके हैं बिल्कुल बराबर, 15 और 15। ठीक है, मेरी बात समझे ना। 5 और 3 का एलसीएम 15, ऊपर वाली समीकरण को 3 से गुणा की तो पूरी करनी पड़ेगी, नीचे वाली समीकरण को इस 5 से गुणा करनी पड़ेगी तो सबको करनी पड़ेगी। तो यहाँ से 12 और 20 यानी कि 32 हो गया सीपी, और प्रत्येक का पूछा तो एक का कितना हो गया, 15 हो गया इसमें। ठीक है बेटा, इस 32 का मान कितना दे रखा है, 6400 रुपये दे रखा है। तो 32 धुनी 200 बार कट गया। अब हमें गुणा करनी है 15 से, तो 15 ही गुणा अगर 200 से करेंगे तो कितना आ गया, 3000 रुपये जो आ गया हमारा विक्रय मूल्य आ चुका है। तो बेटा इस तरीके से क्वेश्चन करना था। इतना प्यारा क्वेश्चन, इतना इजी क्वेश्चन होना था, बहुत ही जानदार क्वेश्चन था। ठीक है, आप आराम से इसको कर लीजिए। तो आप आराम से इस क्वेश्चन को कर लीजिए। ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया भाई। चलिए, यहाँ क्रय मूल्य पूछे जा सकते थे, आपको विक्रय मूल्य दे देता कि 3000 3000 6000 विक्रय मूल्य है, बोल देता कि दोनों का विक्रय मूल्य कितना 6000, तो कुल क्रय मूल्य कितना होगा। तो हम विक्रय मूल्य रख देते 15 15 30, 30 बराबर 6000 रख देते, 200 आता, फिर उधर से निकाल देते 6400 आ जाता। तो कुछ भी पूछा जा सकता है, आप इसको कर लीजिए अच्छे से। ठीक है, चलो पहला क्वेश्चन हो गया, समझ में आ गया, बहुत बढ़िया। चलिए दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इसी में दूसरा क्वेश्चन करते हैं इसी टाइप का। आप एक क्वेश्चन में करा दिया, अब आपको करना है, यानी कि 2 रेडियो की जगह कुछ भी लिख सकते हो, रेडियो रहने दो। कितना मूल्य है, 4000 रुपये है, 4000 रुपये में खरीदे। एक पर जो हुआ है 10% का हानि हुई है, एक पर जो हुआ 10% का लाभ हुआ है, और एक पर हुआ 10% की हानि। तो यहाँ 10 10 कर लीजिए, 10% का लाभ और 10% की क्या करनी है, हानि करनी है। 10% की क्या करनी है बेटा, हानि। बेचा गया है, यदि दोनों के विक्रय मूल्य समान हो तो प्रत्येक का विक्रय मूल्य कितना है। आप इसको करेंगे, जल्दी से करेंगे, बड़े प्यार तरीके से करेंगे, अच्छे तरीके से करेंगे, शानदार तरीके से करेंगे, सेशन में मजा आ जाना चाहिए। ठीक है, खरिए बिल्कुल कॉपी पेस्ट ही करना है, केवल मैंने संख्या चेंज करी है और कुछ नहीं करा, कॉपी पेस्ट करना आपको। चलिए करो इसे। जल्दी, चलिए हम देखते हैं। पहली पे 10% लाभ है, 10% हम क्या लिख सकते हैं, 1/10 लिख सकते हैं लाभ वाला। दूसरे पे क्या है, 10% हानि, हम इसे क्या लिख सकते हैं, 1/10, मगर किस में लिख सकते हैं, हानि में। तो अब पहले में क्या है कि सीपी लिख देंगे, और फिर क्या लिख देना है, एसपी। सेम ऐसे ही तो करना है, कोई और काम तो रही है इसमें करने में। तो बेटा अगर पहले का 10% सीपी है तो 10 रुपये सीपी हो गया, एक जोड़ देंगे तो कितना हो गया, 11 आ गया एसपी। ठीक है, यहाँ पर 10 रुपये सीपी है तो 10 रुपये लिख दो, और 1 रुपये माइनस कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 9 रुपये हो जाएगा एसपी। अब करना क्या है, विक्रय मूल्य बराबर करने हैं, तो इसको भी हम 9 से गुणा कर दो, 11 में 99। चलो मैं दूसरे कलर से कर देता हूँ थोड़ा सा, नहीं जिससे कि आपको थोड़ा अलग से दिखता रहे। तो हमने कितने से करनी है गुणा, 9 से, यहाँ से, तो 11 में 99, इसे कितने से करनी है, 11 से, 11 में 99। इस तरीके से 99 में विक्रय मूल्य बराबर हो गया। तो जब इधर 9 से गुणा करिए, यहाँ भी गुणा करोगे 9 से, 90, यहाँ से 11 करोगे तो 11 है 110। सीपी कितना आ गया, 90 और 110, 200। ठीक है, और यहाँ कितना आ गया, 99, प्रत्येक का पूछा ना। तो 200 का मान कितना है, 4000। तो 2 जीरो से 2 जीरो, और 2 से कितनी बार, आपका 20 बार। 99 से गुणा करनी है 20 की, तो 0 9 दूनी 18, और 9 दूनी 18 1 19। तो आपका आंसर आ चुका है 1980। आपका आंसर जो आ चुका है वो कितना आ चुका है, 1980 आ चुका है। सेशन के 2 सवाल हो चुके, दोनों एक से सवाल थे। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात हो तो बताइए अभी। ठीक है, वैसे तो कोई दिक्कत आनी चाहिए नहीं, आपको कोई परेशानी प्रॉब्लम आनी नहीं चाहिए। ठीक है, अब मैं इसके बाद में तीसरा क्वेश्चन आपको लिखने वाला हूं, उस क्वेश्चन को करने की कोशिश करना।
ठीक है बेटा, 2 क्वेश्चन हो चुके हैं। अब बहुत अच्छे तरीके से मेहनत करिए आप लोगों ने भी, और हम भी मेहनत कर रहे हैं आपके साथ साथ। ठीक है, चलिए तीसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आज वो क्वेश्चन होने वाले हैं जो सबके डाउट से रहते हैं, वो क्वेश्चन हम करा रहे हैं। 5वीं क्लास है ना, ठीक। ये है क्वेश्चन है जी, एक व्यक्ति 180 रुपये प्रति किलोग्राम की चाय, एक व्यक्ति 180 रुपये प्रति किलोग्राम वाली चाय 200 रुपये प्रति किलोग्राम वाली चाय के साथ 5:3 के अनुपात में 5:3 के अनुपात में मिला देता है। ठीक है बेटा, और मिश्रण को 210 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से बेच देता है। दर से बेचता है तो लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन प्यारा क्वेश्चन है, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। ठीक है, करिए आप इसको। टाइम स्टार्ट नाउ। करिए, सेशन का तीसरा क्वेश्चन है आज। करिए, बहुत बढ़िया तरीके से क्वेश्चन करना है बेटा। करो आप इसको। करिए जल्दी क्वेश्चन को। ठीक है, बहुत अच्छे तरीके से क्वेश्चन को करना है। ठीक है, अब देखिए क्या है, सेम क्वेश्चन है। पहले एक तो बेसिक होता तरीका, एक होता है इसका बढ़िया तरीके करना है। तो देखिए सबसे पहले क्या करना है, पहला रेट जो है वो कितना है 180 रुपये, और दूसरा रेट कितना है 200 रुपये प्रति किलोग्राम। अब ये वाला मिश्रण अभी हमें पता नहीं है क्या मूल्य क्या है इसका, जबकि हमें ये पता है कि रेशियो कितना है 5:3 का अनुपात है। ऐसा कर सकते हैं। दोनों में कितने का अंतर है 20 का। दोनों में कितने का अंतर है 20 का अंतर है, और 20 के अंतर को कितने में तोड़ना है 5:3 का अनुपात तोड़ना, यानी कि 8 में। तो हम इसे कह सकते हैं कि 8 से अगर कट करेंगे तो ये 10 बार, और ये आपका 4 से 2, सॉरी ये 4 बार 2 से। अगर हम इसे कट करेंगे तो 2.5 आ गया 1 का मान। तो 25 पंजे 125, इन 2.5 के 5 से गुणा 25 पंजे 125 कितना 12.5। तो यहाँ कितना आ गया बेटा, यहाँ आ गया 12.5, जहाँ 5 है। जहाँ 3 है वहाँ कितना लिख सकते हैं 25 से 75। तो बेटा जहाँ 3 है वहाँ लिख सकते हैं 7.5, ये लिख सकते हैं। अब जिधर कम है उधर जोड़ दो, और जिधर अधिक है उधर घटा दो। तो अगर हम इसे जोड़ेंगे तो 180 में, यानी कि 180 में 7.5 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा 187.5। ये 1 किलो का मान आ गया। ये कितने का आ गया 1 किलो का। तब बताइए सीपी जो है 1 किलो का वो कितना है मिश्रण का 187.5, और एसपी जो है वो कितना है 210 रुपये। तो दोनों में अंतर कितने का आ गया, दोनों में वृद्धि कितने की होगी। देखिए यहाँ से 12.5 हो गया 12.5, और यहाँ पर कितना हो गया 10। तो आपका 22.5 का लाभ हो गया। और कितने पर लाभ होता है सीपी पर, तो 187.5 और गुणा 100, पॉइंट से पॉइंट कैंसिल, 25 नामा 225, 25 सत्ते 175, बचे 12, 25 पंजे 125। अभी और कट सकता है, 25 चौका 100, और 25 से 75। अभी 3 से भी कट सकता है 9 3 बार। आपका आंसर कितना है 3 चौक 12% का आपको इस प्रश्न में क्या मिला है लाभ मिला इस तरीके से। तो हम इस क्वेश्चन को इस ढंग से भी कर सकते हैं। ये तो हुआ हमारा रेशियो बनाकर, क्या बनाकर मिश्रण एलिगेशन वाले तरीके से क्वेश्चन हमने कर लिया। दोबारा समझिए 180 रुपये 200 रुपये, दोनों का भी वो क्रय मूल्य पता नहीं है कि मिश्रण का क्रय मूल्य क्या है, पता अनुपात पता था 5:3 में मिलाया गया है। देखिए 5:3 में,
तो अब ये क्या था कि इन दोनों में अंतर था 20 का, इसे 5:3 के अनुपात में तोड़ ले दोनों मूल्य को। तो एक तरफ तो आ गया 12.5 और एक तरफ आ गया 7.5, क्योंकि ये जो 8 से कटा 20 2.5 बार कटा, तो 2.5 की 5 से गुणा करेंगे तो 12.5 और 2.5 की 3 से गुणा करेंगे 7.5। ये इनकी जगह वैल्यू रख ली। अब क्या है कि 180 में अगर हम 7.5 जोड़ेंगे कितना आएगा 87.5, और 210 में से अगर 12.5 घटाएंगे तो कितना आएगा 187.5। अब सीपी तो आ गया 1 किलो का 187.5 खरीद, और बेच जो रहा है वो कितने बेच रहा है 210 में, तो प्रॉफिट 1 किलो पे कितना हुआ 22.5 का, और कितने पे हुआ सीपी पर, और जब हमने निकाला यहाँ से तो आपका आंसर आ गया 12.5। नोट करिए आप इसको, ठीक है। फिर मैं दूसरा तरीका बताऊंगा इसका कि दूसरा तरीका क्या है इसका। दूसरा तरीका क्या है, हम दूसरे तरीके से भी क्वेश्चन को कर सकते हैं, इसी क्वेश्चन को दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं, ठीक है। नोट कर लिया। चलिए दूसरा तरीका देखते हैं कि दूसरा क्वेश्चन मतलब दूसरा तरीके से कैसे होगा ये क्वेश्चन। एक तो यही तरीका हो गया हमारा, ठीक है। चलिए वो तरीका क्या है, सबसे पहले सीपी निकाल लो क्योंकि खरीद रहा है, और सीपी निकालेंगे तो कितना है 180 का रेट कितना है 180 का कितने किलो है 5 किलो, तो गुणा 5 प्लस 200 का रेट कितना है 3, तो अब यहाँ से 18 पंजे 90 और 2 तिया 6 यानी कि 600 कितना हो गया आपका ये बेटा 1500 रुपये हो गया सीपी। कितना हो गया 1500 रुपये हो गया सीपी, ठीक है। 5 किलो जो खरीद ली 180 में खरीद ली, और 200 किलो जो खरीदी 3 किलो जो खरीदी 200 के रेट में। अब ये सबको बेच रहा है एसपी को, और कितने बेच रहा 210 में, तो रेट कितना 5 और 3 8 kg और 210 के रेट में, तो 800 8 ही 8 8 दूनी 16, तो खरीद कितने में हुई 1500 में, बेच कितने में हुई 1680 में। दोनों में प्रॉफिट कितने का हुआ, प्रॉफिट कितने का हुआ 180 रुपये का, और कितने पे हुआ 1500 पॉकेट मनी पे होता है, और गुणा 100 2 जीरो से 2 जीरो 15 12 गुणा 180 होती है, या डायरेक्ट कर लो 15 का ना 15 कितना बच गया 3 और 15 दूनी 30, तो आपका आ गया 12% लाभ। आप इस क्वेश्चन को ऐसे भी कर सकते हो, आप इस क्वेश्चन को इस तरीके से भी कर सकते हो, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया भाई। हो गया, एक क्वेश्चन और करेंगे, ठीक है। चलिए क्वेश्चन चौथा देख लेते हैं, लिखते हैं उसको। एक दुकानदार ने 80 किलोग्राम चावल, चौथा प्रश्न है, दुकानदार 80 किलोग्राम चावल 13.5 रुपये प्रति केजी 13.5 रुपये प्रति केजी की दर से तथा 120 केजी चावल 16 रुपये प्रति केजी की दर से खरीद कर मिला देता है, खरीद कर मिला देता है वह बने मिश्रण को किस भाव से बेचेगी, उसे 12% लाभ हो। तो ये क्वेश्चन है आज के सेशन का चौथा क्वेश्चन। आप इसको करिए, बढ़िया तरीके से करना है, ठीक है। करिए इसको। अब क्या लाभ दे रखा है, पहले लाभ निकालना था हमको, अब क्या लाभ दे रखा है, करिए आप इसको, करिए आप फुर्ती से करिए।
देखिए इसको भी दो तरीके से कर लेंगे। पहला तरीका हमारा वही रहेगा, पहला है हमारा कि पहला रेट कितना है 13.5, कितना रेट है 13.5, पहला रेट है हमारा, पहली किस्म के जो है वो 13.5 13.5 रुपये। दूसरे किस्म के कितने हैं वो है 16 रुपये प्रति, जबकि ये वाला मूल्य हमें नहीं दे रखा मिश्रण वाला, जबकि यहाँ दे रखा है, ये रेशियो दे रखा है इन्होंने। क्या दे रखा है, एक तरफ दे रखे हैं 80 केजी, 80 केजी, दूसरी तरफ दे रखे हैं 120 केजी। तो 4 दूनी 8 और 4 तिया 12। हमने इस तरीके तोड़ दिया इनको, 2:3 में अनुपात, यानी क्वांटिटी क्या बना दी हमने, अनुपात बना दिया, यानी मात्रा का क्या बना दिया, अनुपात। पिछले सवाल की तरह अंतर कितने का आ गया बेटा, इसमें अंतर आ गया 2.5 का, अंतर कितने का आ गया 2.5 का, 2.5 का अंतर आ गया। इस अंतर को इसी रेशियो में तोड़ लीजिए, 2:3 में तोड़ लीजिए, कितना आ गया यहाँ से 5। ठीक है, 5 से 25 कितनी बार, 0.5 बार। अगर हम 0.5 के 1 से गुणा करेंगे तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई 1, 0.5 के 3 से गुणा करेंगे तो कितनी आ जाएगी 1.5। तो यहाँ लिख दीजिए 1 और यहाँ लिख दीजिए 1.5, इनका रेशियो यही आएगा। अब कम वाले की तरफ जोड़ दीजिए और ज़्यादा वाले की तरफ घटा दीजिए। तो अगर हमने इधर जोड़ा तो कितना हो जाएगा 15, इधर से घटाया तो कितना आ जाएगा 15, तो 15 रुपये प्रति केजी तो आ गया, ये तो आ गया क्रय मूल्य। ठीक है, अब उनने कहा है कि सीपी कितना है 15 रुपये प्रति केजी, 15 रुपये प्रति केजी। हमें क्या निकालना है एसपी, कितने बेचेगी 12% लाभ हो, तो इसमें 12% निकाल लीजिए। जब 15 का 12% निकालेंगे तो 15 12 गुणा होती है 180, तो इसका मान आएगा 1.8 रुपये, 1.8 रुपये का प्रॉफिट होगा। तो 15 में जो जोड़ेंगे 1.5 तो कितना आ जाएगा 16.8 रुपये प्रति केजी। तो इसका मूल्य कितना आ जाएगा 16.8 रुपये प्रति केजी पर बेचना पड़ेगा आपको। तो एक स्टेप तो आपका इस क्वेश्चन का यही हो गया, स्टेप 1 से कहते हैं, हम इस तरीके से इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। ठीक है बेटा, एक दूसरा तरीका भी होता है, वो अभी मैं बताने वाला हूं, जो अभी हमने बेसिक करा था। ठीक है, आप इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, चलो स्टेप 2 देख लीजिए इस क्वेश्चन का। हम इसी क्वेश्चन को दूसरे ढंग से भी कर सकते हैं जैसा अभी हमने करा था। ठीक है, आपका तीसरे सवाल में नहीं कराऊंगा तो स्टेप आपको जब सीख गए तो स्टेप 2 सीख जाओगे इसका। तो पहले सीपी निकाल लीजिए, पहले निकालेंगे सीपी। सीपी 80 का रेट क्या है 13.5 प्लस 120 का रेट कितना है 16। तो यहाँ से अगर देखिए, अगर हम करें तो 13 ऐसा मान को 27/2 कर लेंगे इसको। तो अगर हम यहाँ गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, देखिए ध्यान से, 13 और यहाँ से आ जाएगा, इसे हम लिख सकते हैं 27/2, 27/2 लिख सकते हैं, इस 2 से कट कर सकते हैं 40 बार, 27 चौक 108, यानी कि यहाँ से 10,800 आ गया, 27 चौक नहीं सॉरी 1080 आ गया यहाँ से, 1080 और 12 कर 0 12 96 सॉरी 16 दूनी 32 और 16 दूनी 32 और आपका ये, तो टोटल कितना आ जाएगा यहाँ से 3,000 आ जाएगा। कितना आ गया 3,000। तो कुल सीपी कितना आ गया बेटा 3,000 यहाँ से इसका आ गया। ठीक है, कुल सीपी कितना आ गया 3,000। अब बात की गई है कि एसपी, तो एसपी निकालना है, तो इन 3,000 पर सीपी है कितना निकाल दो 12%, तो 112/100, 112/100, तो 2 जीरो से 2 जीरो, तो 3 यहाँ आ जाएगा, 0 3 दूनी 6 और 11 तिया 33, इतने रुपए का आ गया एसपी 3360। अब 3360 एसपी आ गया, कितने का आ गया, अब निकालना प्रति केजी, तो प्रति केजी, तो 3360 कितने का है 200 केजी का, तो 0 से 0 देखो 80 और 120 200 केजी हो गया ना। अब 2 से कट करेंगे तो कितनी बार, 2 ही करना 2, फिर 1 बच गया, 2 छंग 12, 1 बच गया, 2 अट्ठे 16, नीचे 0 है तो पॉइंट लग जाएगा यहाँ पर, तो रुपए प्रति केजी। आपका आंसर आ गया ये 16.8 रुपये प्रति केजी। ठीक है, इस तरीके से ये क्वेश्चन आपका बन गया है, बहुत प्यारा, इसे नोट कर लीजिए। 5वें क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं हम, 5वें क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं। ठीक है, आपका रेट चेंज कर रहा हूं मैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5, एक दुकानदार 80 किलोग्राम चावल, एक दुकानदार 80 किलोग्राम चावल
6.75 रुपये की दर से, 6.75 रुपये प्रति केजी की दर से खरीदता है तथा 120 किलोग्राम चावल, 120 किलोग्राम चावल जो है वह खरीदता है 8 रुपये प्रति केजी की दर से। कितने रुपये की दर से? 8 रुपये प्रति केजी की दर से खरीदता है और बने मिश्रण को किस भाव से बेचेगी? उसे 20% लाभ हो। कितना लाभ हो? 20% लाभ। 5वां प्रश्न है, थोड़ी से करिए, कोई से भी तरीके से कर दीजिए, चॉइस इज योर। स्टेप 2 बता दिए क्वेश्चन करने के, जल्दी फुर्ती से करिए। हो गया होगा क्वेश्चन? चलो देखते हैं। पहला रेट है हमारा 6.75, दूसरा रेट है 8। अब हमें यहाँ निकालना है, हमें नहीं पता क्या होगा। यहाँ से कितना है? 80 है और यहाँ कितना है? 120। पहले रेशियो बना लो मात्रा के, क्वांट के, तो 2 बार और यहाँ से 3 बार। 40 दूनी 80 है, 40 तिया 120, ठीक है, 40 तिया 120 और 40 दूनी 80। यहाँ से रेशियो बन गए। इनमें दोनों में अंतर कितने का है? दोनों में अंतर है 1.25 का, 1.25 का अंतर है इन दोनों में, ठीक है। इस अंतर को हम तोड़ लेंगे किसमें? 2:3 के अनुपात में तोड़ेंगे। फ्रैक्शन वैल्यू कितनी आ गई? 5। 5 से कितनी बार? 25, यानी कितने बार? 0.25 बार, 0.25 बार, क्योंकि 1 2 5 को करेंगे तो 5 से, तो 5 दूनी 10, कितना आ जाएगा? 0.125। 25 की कितनी आ जाएगी? तो 0.5 जीरो आ जाएगी, या 5 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर जो हम करेंगे तो कितना आ जाएगा? 25, यानी 0.75 आ जाएगी। तो यहाँ लिख दीजिए 0.75 और यहाँ लिख दीजिए 0.5। कम के तरफ घटा दो, इधर जोड़ दो, तो यहाँ अगर घटाएंगे कितना आ जाएगा? 7.5 आ जाएगा। तो ये आ गया औसत क्रय मूल्य, मिश्रण का मूल्य आ गया ये, इसका आ गया औसत का, यानी औसत मूल्य। औसत मूल्य किसका आ गया? मिश्रण का। मिश्रण का औसत मूल्य आ गया। इस पर उनने 20% लाभ कमाना है, तो सीपी कितना आ गया? 7.5, और इस पर कितना लाभ कमाना है जी? इस पर कमाना 20%, ठीक है, और एसपी आ जाएगा 20% लाभ कमाना। तो अगर 7.5 का 20% निकालेंगे तो 1.5 रुपये आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 1.5 रुपये, क्योंकि 75 ध्वनि जो होते हैं वो 150 होते हैं, तो कितना आ जाएगा? 1.5 रुपये। अगर 1.5 रुपये इसमें ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा? 7.5 और प्लस के 1.5 बराबर आपका 9 रुपये प्रति केजी में बेचेंगे। आपका आंसर आ गया 9 रुपये प्रति केजी के भाव से, ठीक है। इस तरीके से भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। दूसरा चरण अपने आप कर लेना, जो इससे पहले कराया है वो बिल्कुल सेम उसी तरीके से होना है, ठीक है। सीपी निकाल कर उस पर लाभ निकाल कर एसपी निकाल लेना, ठीक है। आप इससे नोट करिए, आप इस क्वेश्चन को नोट करिए बहुत जल्दी। ठीक है, हो गया, बहुत बढ़िया। चलिए छठा क्वेश्चन करते हैं। अब छठा क्वेश्चन देखते हैं क्या है। एक व्यक्ति ने 1600 अंडे, एक व्यक्ति ने 1600 अंडे 3.75 रुपये प्रति दर्जन के भाव से खरीदे, भाव से खरीदे तथा इनमें से 900 अंडे, इनमें से 900 अंडे 1 रुपये की 2 की दर से, 900 अंडे 1 रुपये की 2 की दर से
तथा शेष 2 रुपए की 5 की दर से, 2 रुपए की 5 दर से बेचे, तब लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए, लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए, क्वेश्चन ये है। ठीक है, छठा प्रश्न है आज के सेशन का, करिए, करना सीख ही जाओगे अब तो क्वेश्चन को। ठीक है, क्वेश्चन है, एक व्यक्ति ने 1600 अंडे 3.75 रुपये प्रति दर्जन के भाव से खरीदे। इनमें से 900 अंडे 1 रुपये की 2 की दर से तथा शेष 2 रुपये की 5 की दर से बेच दिए, तो लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए, कर दीजिए इसको बहुत फुर्ती से। देखिए पहले क्या निकालना, सीपी निकाल लो पहले इन क्वेश्चन में। 1600 अंडे हैं और 3.75 रुपये, रुपये प्रति दर्जन, दर्जन मतलब 12, हम ऐसा लिख सकते हैं, रुपये प्रति दर्जन, दर्जन में होते हैं 12। पॉइंट हटाएंगे 2 जीरो, तो यहाँ 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 4 चौक 16 और 4 तिया 12, 3 तक कट हो सकता, 3 एकाना 3, 3 दूनी 6 और 3 पंजे 15। अब हमारे पास कितना बचा, 4 गुणा 125 बचा। अब यहाँ हम लिख सकते हैं 125 चौक 500, तो 500 रुपये तो आ गया हमारा सीपी। अब उनने एसपी कहा है तो हमें एसपी निकालना पड़ेगा। भाई लाभ हानि के लिए 2 चीज़ें जरूरत होती हैं, एक सीपी की जरूरत होती है, एक एसपी की जरूरत होती है। तो अब इनमें से 900 अंडे 1 रुपये की 2 की दर, तो 1 रुपये 2 दर, प्लस बचे कितने, 1600 में से 900 घटाएंगे तो 600 बचे, सॉरी 700 बचे, और यहाँ से 700 2 रुपये की 5 दर, 5 से कितनी बार 140 बार, 14 पंजे 70, और ये 2 से कितनी बार 450 बार। तो अब आप मुझे बताइए कि 450 और प्लस 14 दूनी 28, 280 मिलकर कितना हो गया, 530 हो गया। तो 530 रुपये में इन्हें बेच दिए, तो प्रॉफिट कितने का, सॉरी 630, यानी कि 4 2 6 और 730 हो जाएगा। यहाँ तक कितना हो जाएगा, 730, 730 हो जाएगा। कितने का प्रॉफिट हुआ, 230 रुपये प्रॉफिट हुआ, कितने पर, 500 पर, 500 पर प्लस का प्रॉफिट, और गुणा कितनी 100, तो 0 से 0 और 50 धुनी 100, आंसर कितना आया 46% लाभ। करेक्ट आंसर हमारा बन गया 46% लाभ। तो इस तरीके से हम ऐसे क्वेश्चन को कर सकते हैं, इस तरीके से हम ऐसे क्वेश्चन को बहुत आराम से कर सकते हैं। ठीक है, करिए आप इसको आराम से। ठीक है जी, हो गया। चलिए अब यहां पर हम कर देते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन चेंज, यहां कर देते हैं क्वेश्चन नंबर 7 और यहां कर देते हैं 1200 अंडे 3.75 रुपये की दर से, 3.75 रुपये प्रति दर्जन की दर से भाव से खरीदे। इनमें से 800 अंडे 2 रुपये की 3 रुपये की 4 की दर से, 3 रुपये की 4 की दर से, तथा शेष 2 रुपये की 5 की दर से, तथा शेष कितना 2 रुपये की 5 की दर से, 5 की दर से बेच दिए, तो लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। सवाल हो गया नेक्स्ट 7वां प्रश्न आज के सेशन का। आप करिए इसको, करिए बहुत जल्दी से। करो फुर्ती से।
चलिए देखिए, पहले सीपी निकाल लो, पहले सीपी निकालो। 1200 अंडे हैं और कितने 3.75 रुपये प्रति दर्जन, तो पॉइंट हटाओ, 00, 1200 से 1200 कैंसिल, कितना आ गया सीपी 375 रुपये आ गया सीपी, 375 रुपये आ गया सीपी। अब यहाँ पे बेच रहा है तो एसपी 2 किस्तों में बेच रहा है, यानी कि 800 अंडे कितने बेच रहा है वह 3 रुपये की 4 की दर से, तो 4 दूनी 8, 600 तो यही आ गए, प्लस बचे कितने 400, और 400 अंडों कितने रुपए में 2 रुपये की 5 की दर से, 5 अट्ठे 40, तो 600 ये और 8 दूनी 16, 160 ये, तो 760 रुपये आ गए यहाँ से, यानी कि 4 दूनी 8 और 2 तिया 6, 600 ये, 5 अट्ठे 40 और 8 दूनी 16, तो 760 आ गए। यहाँ अंतर कितने का आया, तो देखिए 5 10 में सही, 10 में से 5 गए 5, यहाँ कितना बचा 15, 15 में 7 गए 8, ठीक है, यहाँ कितना बचा आपका 6, यहाँ से आपका आंसर आ गया 3, यानी कि 385 रुपये का फायदा हुआ। इसे फायदा कितने का हुआ 385 का, कितने का फायदा हुआ 385 का, और कितने पे हुआ 375 पे हुआ, और गुणा 100, तो 25 चौका 100 और 25 का 25, 12 बच गया, और 25 पंजे 125, ठीक है, 25 का 25 15 बार कट गया। अब देखिए 15 दूनी 30 नहीं कटेगा, 5 से कट जाएगा, 5 से 15, 5 सत्ते 35, 2 बच गया, तो 3 बच गया, और यहाँ से फिर 5 सत्ते 35, तो अब यहाँ से 7 चौक 28 का 8, 2 और 7 चौक 28 और 2 30, 308/3, तो आपका कितना आया, यानी कि 3 ढाई 30 और 3 दूनी 6 और बटे 2/3, यानी कि इसको प्रॉफिट हुआ दुगने से भी ज्यादा का, 102 से ही 2/3% का प्रॉफिट हो गया, 102 से ही 2/3% का प्रॉफिट हो गया इस सवाल में। तो ये था हमारा क्वेश्चन 7वां, ठीक है, बताइए कोई दिक्कत हो गया, आप इसे नोट करिए, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 8वां क्वेश्चन। 8वां क्वेश्चन क्या है वो क्वेश्चन को देख लेते हैं। यहाँ पर 8वां क्वेश्चन है, ये ज़्यादातर एग्जामों में क्वेश्चन आता है और वो इस वजह से कराया जा रहा है। एक वस्तु को निर्माता 10% लाभ पर, एक वस्तु को निर्माता 10% लाभ पर, 10% लाभ पर थोक विक्रेता 15% लाभ पर, 15% लाभ पर, तथा फुटकर विक्रेता 10% हानि पर, सॉरी 25% लाभ पर, पहला लाभ ठीक है, 25% लाभ पर, 25% लाभ पर बेचता है तथा इसका अंतिम मूल्य, अंकित मत समझ बैठना है, अंतिम, ठीक है, इसका अंकित मूल्य जो है वो कितना है 1265 रुपये है। अंकित मूल्य कितना, अंतिम मूल्य कितना 1265, तो इसका प्रारंभिक मूल्य कितना होगा, इसका प्रारंभिक मूल्य कितना होगा, मूल्य ज्ञात कीजिए, प्रारंभिक मूल्य ज्ञात कीजिए। ये करिए इसको आराम से, बहुत अच्छे तरीके से करना क्वेश्चन को, ठीक है, इसे बहुत प्यारे तरीके से करना है क्वेश्चन को, बहुत आराम से करना है, कोई टेंशन वाली बात है नहीं, ठीक है। देखिए क्या करना है, प्रारंभिक मूल्य को मान लेते हैं t, इसके बाद में पहला कितना है 10% लाभ, तो 110/100 लिख दो, दूसरे में कितना है विक्रेता 115, तो 115/100 लिख दीजिए, फिर कितना है 25% लाभ, तो 125/100। इस मूल्य पर इतना करने के बाद में कितना बचा
पैसा 1265। ठीक है, यहाँ तक कर सकते हैं हम। 0 से 0 कट कर सकते हैं, 11 से कट कर लो। 11 गन 11, 1 बच गया, फिर 11 गन 11, 5 बच गया, 11 पंजे 55, 115 से 115 कैंसिल। अब यहाँ पर 25 पंजे 125, 25 चौका 100। इस 5 से कट कर सकते हैं ये 2 बार, तो 4 दूनी 8। टी बराबर कितना आ गया है? 800। तो यहाँ पर इसका मूल्य कितना आ चुका है? 800 आ चुका है। इस तरीके से इस क्वेश्चन को हम कर सकते हैं। तो दोस्तों आज के सेशन का हमारा यही लास्ट क्वेश्चन है। अब जो हम मिलेंगे, कल मिलेंगे आपको, सेशन को आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, आज के